देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से चीज़ें बदली हैं पूरे विश्व के अंदर में, जो हमने अपने को इस्टेब्लिश किया है, स्पेशली मॉडर्न वॉरफेयर के, जिसमें टेक्नोलॉजी का दूसरे आयामों का जो पूरे हैं, इसके अंदर केवल ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में जो समावेश करते हैं वॉर फाइटिंग का, और जो नए आयाम आपने जोड़े हैं पूरे, उन चीज़ों का भारत एकदम अंदर एक छिपे हुए तरीके से कर रहा था, जो कि दुनिया के किसी भी लोगों को ये नहीं पता था, और उनको ऐसा नहीं था, भनक भी नहीं थी कि इतनी अच्छी से आप कर पाएंगे। देखिए, आप इंटीग्रेटेड जब करते हैं, बैटलफील्ड को इंटीग्रेट करते हैं सभी चीज़ों से, केवल यही नहीं कि 3 सेनाओं के अंदर में। एक बात बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? पाकिस्तान पूरी तरह ना सुधरे ना सही, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी इबरत उसको मिल गई है क्या, बड़ी सीख? पाकिस्तान बहुत छोटा है मेरे अनुसार आकलन में, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 2.5 फ्रंट, यदि हम केवल अपने देश की फ्रंटियर की बात करते हैं, और देखिए आपके स्टेटमेंट के लिए तालियां। आप तो गिनते भी नहीं है पाकिस्तान को। नहीं, मैंने पूछा पाकिस्तान सुधरेगा क्या, वो तो बोले कि हम पाकिस्तान को गिनते भी नहीं है। 2.5 फ्रंट वार की बात कीजिए। अगली खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस ने बोला टैंक से हमला, दक्षिणी डोनेस्क में रूस का हमला, सोसना यू कंट्रोल सिस्टम से लैस रूसी टैंक। अब ये क्या होता है, ये आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन की जंग वहां पहुंचती जा रही है। लोग ये समझ रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये अपने आप देखिएगा दोनों तरफ एक वॉर फटीग आ जाएगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये युद्ध खतरनाक होता जा रहा है, और रूस ने अब ये निश्चित कर लिया है कि एक बफर जोन, अगर यूक्रेन इतना ही आमादा है नेटो में जाने के लिए तो कोई बात नहीं, यूक्रेन के ही एक हिस्से को अलग करके यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बफर जोन बना लिया जाएगा, और रशिया उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। और ट्रंप के बीच बीच में आने वाले बयान रशिया की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे अगर हवन कुंड जल रहा है, उसके अंदर घी, हर 2-3 बार ट्विटर से घी डालते आ रहे हैं, और एक्स से घी डालते आ रहे हैं, ये चल रहा है। और जहां तक सोचना यू का आपने बात की है, ये लेजर राइडिंग बीम सिस्टम है और टारगेटिंग सिस्टम है, जिसपे कि आप सही सटीक निशाना लगा सकते हैं, और ये जो है आर्मर्ड जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं उसमें लगा हुआ है। तो एक और जो कहते हैं ना अस्त्र, और बहुत सटीक अस्त्र अभी रशिया ने उतार दिया है। तो ये जो वॉर चल रही है, इसको रोकने की जो उन्होंने कसम खाई थी, ट्रंप आए थे कि मैं 24 घंटे में रोक दूंगा, इतने घंटे बीत गए, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, अब तो साल होने को आया है और कुछ नहीं कर पाए ट्रंप अपने फ्रस्ट्रेशन को पूरे ग्लोबल स्टेज पे दिखाते ही जा रहे हैं। और खास तौर से जैसा जनरल सिन्हा ने कहा कि ट्रंप को सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि इतना इंटीग्रेटेड वॉर, इतने 23 मिनट्स में 11 बेसिस को खत्म कर दिया। ये ट्रंप को समझ में नहीं आया, और उसने उसको चौंका दिया। तो मुझे एक बात बताइए, अब उन्होंने पाकिस्तान को गोद में बैठा लिया है। पाकिस्तान को तो गोद में बिठाया है उन्होंने, और पाकिस्तान को बड़ी महारत है। नहीं सर, पाकिस्तान कारण बताऊंगा। पाकिस्तान जिसकी गोद में बैठता है उसकी दाढ़ी मूंड देता है, ये भी आपको पता हो। तो ये मैं, लेकिन एक दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ जनरल सिन्हा, ये जो मान लीजिए बफर जोन बन भी जाता है, क्या ये हमेशा के लिए सुलगने वाला एक एरिया अब बन गया दुनिया का, जहां पर ये आग कभी नहीं बुझेगी? क्या आपको ये लगता है? क्योंकि मान लीजिए बफर जोन बना भी लेते हैं, तो यूक्रेन के जरिए उसके कंधे पर रखकर ना अमेरिका कभी इसको छोड़ने वाला है, और ना रशिया ये सीड करने वाला है कि आप नेटो बगल में मेरे बसा दो। देखिए, इसके पहले, बफर जोन के पहले की बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो आकलन कहता है कि यूक्रेन को एक एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाकर रशिया रखना चाहता है, इसलिए कि वो कभी भी, लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं कि यूरोप के ऊपर में वो हमला करेगा, मगर उसको करने की जरूरत नहीं है। अभी भी ये एक स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे हैं, इट इज नॉट वॉर फ्रॉम रशियन साइड। आप उसको स्पेशल ऑपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट को रखना चाहते हैं, बफर जोन तो आप बना लेंगे, और उनको चाहिए, क्योंकि जो ये 4 ये टेम्पररी होगा, ये आप लेके चलें, ये सुलगता ही रहेगा, सुलगता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात जनरल सिन्हा, और ये आप मालूम है किनसे बात कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस करता हूं। ये वॉर वेटरन्स, और इनकी रैंक सुनिए आप। एयर मार्शल हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, और जब इनका तजुर्बा आपको कुछ बताता है तो जाहिर है आप वो होते हुए आने वाले दिनों में यहां सुन लेते हैं जो वही होता हुआ आपको आगे दिखाई देता है। अगली खबर देखिए, गाजा से आया दिल दहला देने वाला वीडियो, इजरायली बमबारी से तबाही की तस्वीर, इजरायली बमबारी से सब कुछ तबाह। ITV ने जारी किया तबाही का ये वीडियो। अब ये इजराइल वाले फ्रंट पे क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। दुनिया में आपको लगता है ये जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं केवल कुछ लोगों के बीच में ईगो आ गया और उसकी वजह से लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं? नहीं, यहाँ से बहुत कुछ पनपता भी है, बहुत कुछ बनता भी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस पर पनपती हैं, बनती हैं, और इसीलिए कई जगहों पर लगी हुई आग कभी नहीं बुझती। बहरहाल इजराइल ने तो इस बार ये तय कर दिया है कि इस जगह को समतल बनाकर रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ITV ने जारी किया है ये तबाही का वीडियो, ये देखिए, वैसे आपको समतल ही दिखाई देगा,
यहाँ जो आपको जमीन दिखाई दे रही है, यहाँ आपको ये बस्ती के निशान दिखाई दे रहे हैं। गाजा से आने वाला ये वीडियो बता रहा है कि इस बार इजराइल ने जो तय किया है वो बहुत जल्द उसको सर, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये बहुत जल्द जो जैसा सोच रहा है इजराइल वैसा तो नहीं होगा और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि अगर बहुत जल्दी नहीं तो साल डेढ़ साल से ज्यादा भी मुझे नहीं लग रहा है कि लगेगा। देखिए, ऐसा है कि यहाँ इजराइल का जो प्रतिज्ञाबद्ध चल रहा है कि मुझे हमास को खत्म कर देना है और किसी हमास को पूरी तरह खत्म करने में इजराइल को इस तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखिए यूएस ने इराक को कैसे किया, लेकिन इराक की क्या समस्याएं खत्म हो गई, वहां भी नहीं खत्म हुई। तो समस्या तो नहीं खत्म होगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि जनरल सिन्हा हमेशा कहते हैं, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या एक फ्रोजन स्टेट ऑफ अफेयर्स हो जाएगा। इसका मतलब इजराइल के अंदर भी वॉर फटीग आ जाएगी, वहां के लोगों में भी आ जाएगी, इंटरनेशनल क्राइज भी आएंगी जो भुखमरी की आ रही हैं, जो अब कई देश ये कह रहे हैं कि टू स्टेट थ्योरी पर आइए, इवन क्रिश्चियन कंट्रीज आर टेलिंग दैट। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो कहा जाता है हाँ, कि अगर आप किसी चीज की, किसी समस्या को एकदम खत्म नहीं कर सकते तो कट द लॉसेस। एब्सोल्युटली। ये कटिंग द, ये कितना कट, ये अगर अपने नुकसान को मान लीजिए इजराइल कम कर रहा है, किस हद तक कम कर पाएगा? अगर मान लीजिए हमास जहां पर बसा हुआ है उस पूरी जगह को, गाजा को, वो अपने हिसाब से बदल देता है। देखिए, जो इनकी मंशा है, मेरा ये मानना है कि इजराइल ने जो ऑपरेशंस हैं, दे आर वेरी गुड इन ऑपरेशन, बट उन्होंने एक जो किया है गाजा स्ट्रिप 410 किलोमीटर और चौड़ाई में तकरीबन आपका 30-35 किलोमीटर से लेकर इतनी चौड़ाई वाले इलाके में 125 किलोमीटर सॉरी चौड़ाई जो है, ये इतने बड़े इलाके में यदि आपने कुछ करना चाहते हैं, खास करके आप गाजा स्ट्रिप की बात, 410 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का तो इलाका है, उसको आपने यदि इंडियन आर्मी होती तो एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस होते हैं हमारे, हम उस जगह को वेकेट करते हैं, आप इस इलाके को तकरीबन 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। मगर इनके ऑपरेशंस करने के तरीके, आप इस तरह से यदि विध्वंस करेंगे आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वही खंडर इनके लिए बहुत ये जो नुकसान हो रही है उन खंडरों में छिप करके ये वाला रास्ता क्यों अडॉप्ट किया होगा ये भी आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर फिर दिया बड़ा बयान। ये खबर देखिए, भारत पर अगले 24 घंटों में बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। रूस से तेल खरीदने की जो बात है भारत की, उसको रोकने के लिए ट्रंप की बार बार धमकी आ रही है। अमेरिका ने भारत पर अभी 25% टैरिफ लगाया और ये कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे के अंदर टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला करने वाला हूं। ये पूरी दुनिया में किस तरह की उथल पुथल मचाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया को एक प्रिकैरियस कंडीशन की तरफ ले जाने, एक अनिश्चित स्थिति की तरफ ले जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस समय सबसे बड़ा जिम्मेदार दिखाई दे रहा है तो इसलिए नहीं कि वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। और भारत ने एक बात ये स्पष्ट कर दी है कि अगर आप मुझको जोर जबरदस्ती से कुछ करने के लिए कहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव बिल्कुल उलट है। वो जो बात भारत के हित में होगी वो करेंगे और जो बात उन पर थोपने की कोशिश होगी फिर उनको बहुत अच्छे से आता है कि इसका जवाब कैसे देना है। आपने देखा है F-35 को लेकर भारत ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी गुड सेंस इज नॉट प्रिवेलिंग सर। गुड सेंस का ट्रम्प से इस वक्त आई थिंक कोई रहा नहीं है, तालमेल नहीं रहा है। Okay. आप देखिए ट्रम्प ने क्या कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया 1000 साल से लड़ रहे हैं। राइट। अरे इसका मतलब उनके पास कितनी कम इंफॉर्मेशन है, क्या ट्वीट करते हैं, किससे बात कर। जहां तक इसका सवाल है, ये जो बातें कर रहे हैं, 2 चीजों में हम समझौता कर ही नहीं सकते। हम अपने फार्म लैंड से या फार्म प्रोडक्ट्स के साथ, डेयरी के साथ समझौता नहीं कर सकते क्योंकि उस पर हमारे 80 से 90 करोड़ लोग आश्रित हैं। दूसरा, हम समझौता नहीं कर सकते कि हम अपनी सारे कंज्यूमर्स को डबल दाम पे पेट्रोल ला करके, डीजल ला करके या ATF ला करके पूरी अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दें। ये भी हम नहीं कर सकते। तो इनकी जो मांगे हैं वो इतनी अनरीजनेबल हैं। आप अपना जहाज बेचना चाहते हैं, क्या मैं ये कहूं कि अमेरिका अब अपने टैरिफ के जरिए दुनिया में दूसरी तरह की कॉलोनियां बनाना चाहता है? क्या ये बात अतिशयोक्ति? मैं ये इस पर जनरल सिन्हा का कमेंट लूं उससे पहले, ट्रंप ने इससे पहले जो धमकी दी थी उस पर भारत ने दिया था करारा जवाब। भारत ने कहा अमेरिका यूरोप गिरेबान में झांक कर देखें, अपने गिरेबान में झांकें और देखें। भारत ने कहा यूरोप और अमेरिका खुद भी कर रहे हैं रूस से अरबों का व्यापार। और फिर भारत पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यूरोप अपनी खरीदारी करता रहे, रशिया से वो अपनी एनर्जी खरीदता रहे, तेल खरीदता रहे, गैस खरीदता रहे। भारत को बताया जाए तुम इससे नहीं उससे खरीदो। ये जो दोहरा रवैया है, ये जो दोगलापन है, सीधे सीधे कह लीजिए सर, ये जो टैरिफ के जरिए कॉलोनी बसाने का इनका इरादा है, ये पूरा होगा? कभी नहीं।
देखिए, एक कालिदास होते थे, वो एक जिस टहनी में बैठते थे उसको काटते थे जी। उनकी क्या हर्ष था। लेकिन सर उनको तो सद्बुद्धि आ गई थी, वो सरस्वती के बहुत बड़े उपासक बन गए थे। फिर इनको भी आएगी, आएगी, इनको आएगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी मुझको। तब तक देर हो जाएगी। देखिए आप ये देखिए ना, 37 ट्रिलियन डॉलर की उनकी डेट है। ये लोग बात नहीं करते हैं। अमेरिका का डेट आपको पता है 37 ट्रिलियन, उनकी इकोनॉमी 31 ट्रिलियन बोलते हैं, 29 ट्रिलियन है। अब कैसे गैप को भटेंगे यदि आप मतलब आप कह रहे हैं 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। हाँ, ये तो कोई भी आप किसी भी पाठशाला में चले जाइए छोटे, वो आपको बता देगा। ठीक है। तो इंडिया में इतने महारथी लोग हैं। अब आप जानते हैं मोदी जी भी वो गुजरात से आते हैं, वो कहते हैं कि, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई कर सकता है जो बार्गेनिंग पावर मोदी के पास पूरे विश्व में। और आप देखिएगा, अब मेरी बातों को, ये सच्चाई आपको विदिन 15 to 20 डेज दिखेगा यदि यही रवैया रहा। एग्जैक्टली 15 डेज। आप ये कह रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ेगा हिंदुस्तान के सामने, बेशक वो धमकियां दे रहे हैं। दवाइयां रोक दी, अभी दवाइयां नहीं जा रही हैं अमेरिका में। मेरा बेटा वहीं रहता है। मत करिए, वो आपको स्पॉट कर ले। वो बात प्रॉब्लम है उसकी, he is in a position they can't sort him out. Right. But the प्रॉब्लम इज लाइक दिस कि वहां पर त्राही हो रही है। तो भारत केवल ये, अभी जो भारत का नेतृत्व है वो सिर्फ ये नहीं करेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो सबक भी सिखाने का मादा रखता है जिससे आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। अगली खबर देखिए, पीके श्रीवास्तव सर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगली खबर बताने के बाद आपका पॉइंट देता हूं। रूस ने यूक्रेन पर फिर बरसाई किंजल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल से यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डों को उड़ाया गया। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, तब तक पीके श्रीवास्तव सर का कॉमेंट लेते हैं। मैं वो कहना चाहता था कि ये जो इनकी बात चल रही है, ये खुद इनके इकोनॉमिस्ट ने बोला है। शिफ हैं, एक और इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने बोला है इससे तो हमारे ही कंज्यूमर्स उनका बढ़ जाएगा। और ये एक आकलन भी आया है कि कम से कम जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो कनाडा ने अभी टैरिफ लगाया है, उससे $100 पर मंथ सबका बढ़ जाएगा। और ओवरऑल एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, आप समझ लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जो अमीर देश होते हैं ना, उनका सामान अगर आप महंगा कर देंगे तो ऐसा नहीं होता कि वो सामान लेना बंद कर देंगे, वो महंगे में सामान खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको उस महंगाई को झेलना पड़ेगा। अब अगर ये टैरिफ लगाकर भारत से जो वहां एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान है उसको आप टैरिफ लगाकर महंगा कर रहे हैं, तो वहां की इकोनॉमी इससे और इनवर्सली अफेक्टेड होगी। वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कम से कम $24,000 पर एनम नुकसान होगा एक कॉमन फैमिली को। चलिए, ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि एक किसी ने कहा बहुत अच्छे से, वो समझ में आएगा कि हम ट्रंप वाली खबर फिर से लाइए, अभी कंजल पे जाते हैं, ट्रंप वाली खबर डालिए। हाँ प्लीज। हम $1 पर टूथब्रश नहीं बना सकते, $1 पे नहीं बना सकते, ठीक है, भारत ही दे सकता है, ठीक है। तो $1 पर अगर आप टूथब्रश नहीं बनाएंगे, वहां $10 का बनाएंगे, तो एक टूथब्रश आपके लिए कितना महंगा पड़ेगा। सर मैं दूसरी बात आपसे, आपने क्योंकि ये कहा कि वहां पर जो ग्राउंड ऑपरेशन उस तरीके से नहीं किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, उसकी पीछे वजह क्या आप कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले असीम मुनीर को इमरान ने बताया तानाशाह। अगली खबर देखिए, असीम मुनीर को इमरान ने बताया तानाशाह। बताइए ये क्या बताने की आवश्यकता है? फिर भी इमरान इसलिए कह रहे हैं कि शायद बांग देने से ही मुर्गे के अगर सवेरा होना है तो हो जाए, मैं भी बांग दे दूं। इमरान ने बताया तानाशाह। हाइब्रिड सरकार का चीफ मुनीर है। इस समय एक हाइब्रिड सरकार बनी हुई है, उसका चीफ है मुनीर। ये बात इमरान ने कही है। गिरफ्तारी के 2 साल होने पर AI वीडियो जारी किया गया है। सरकार और सेना से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इमरान ने बात कही है। ये बात जो वो कह रहे हैं कि वहां पर हाइब्रिड सरकार चल रही है, या मुनीर जो है वो तो असल में, ये आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि ये तानाशाह हैं। क्या ये बात दुनिया को पता नहीं है? बात दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी इमरान ने दोहराया इसलिए है क्योंकि दोहराने से ही वहां के लोगों को शायद ये बात समझ में आए। 2 साल पूरे हुए हैं। इमरान कदरन वहां पर एक ऐसे लोग थे जिनका जनाधार था और उनको जेल में रखा गया है। सर ये बात, हालांकि इसको कितने इसके टेकर्स मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना था कि वहाँ एक आशा की किरण थी। इमरान खान को मैं मानता था, पर इमरान खान 2 साल से जिस तरह से हैं और जिस तरह से 14 साल के लिए उनकी जो बुसरा बेबी है, उनको भी 9 साल की सजा हो चुकी है। जी देखिए, जो ये सातराना जो हैं आसिम मुनीर, आप इनको नहीं देखिए, ये 2 गेम खेल रहे हैं। चाइना से भी खेलते हैं, अमेरिका से भी खेलते हैं और बच के निकल रहे हैं। तो ये जो सातराना गेम है, उसमें इमरान खान को तो नहीं निकलने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 9 मई का याद होगा दिन, तो उसकी काली इतिहास कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर में जब कोर कमांडर के पहली बार घर में लोग घुस गए थे, और केवल नहीं एक बेस में, इस्लामाबाद, आप देखिए उनके GHQ के अंदर में सब जगह हुई थी, मगर वो मंजर
फिर से आएगा, मुझे शक लगता है, क्योंकि इन्होंने 2 साल के अंदर में पूरी की पूरी सत्ता के अंदर में इतनी, आपने देखा सिंदूर के समय इन्होंने फील्ड मार्शल ले लिया, तो आप बताइए आज उन्होंने पूरा तो दबाया ना, पूरा दबाया। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को जकड़ लिया है इन्होंने, और उस जकड़ से, और अब अगर ये सोचा जा रहा है कि वहां लोकतंत्र बहाल होगा, कभी लोकतंत्र वाली आजादी वहां के लोग महसूस करेंगे, ये फिलहाल दिखाई नहीं देता। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में सड़क पर उतरे इमरान के समर्थक। इमरान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर प्रदर्शन, सेना और सरकार का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पंजाब से इस्लामाबाद तक इमरान समर्थक अरेस्ट। पीके श्रीवास्तव सर, ये ठीक है कि वहां पर एक बार फिर से ये शायद रिसरेक्शन की तरफ ले जाने की बात हो रही है, लेकिन ये एक फटीग भी सेट हो जाता है जब आपको ये लगे कि आपकी कितनी भी कोशिशें शायद कामयाबी नहीं होंगी, उसके बावजूद ये हो तो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है इनका? इतना ज्यादा जोश नहीं आ पाया है क्योंकि इस वक्त मुनीर ने ट्रंप को भी शीशे में उतार लिया है। और ट्रंप शीशे में क्यों उतरा है? आपको एक चीज बताएं, ट्रंप का के जो 2 बेटे हैं, उनके जो दामाद हैं, उनका एक है WLF जी, वेल्थ लिबरेशन फाइनेंशियल्स करके, उन्होंने वहां पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के साथ डील कर ली। 60% उनका है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान का होगा उसमें 60% स्टेक ट्रंप का हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की और चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। और बिल्कुल। और दूसरी चीज, वहां पर जो शेख हैं अबू धाबी के, उन्होंने $2 बिलियन के स्टेबल कॉइन उसको बोलते हैं, उसको खरीद भी लिया है। तो ये सब मिला करके इसमें बहुत, आप जो कह रहे थे ना, ट्रंप का इंडिविजुअल ईगो जो है वो है, और दूसरा ट्रंप का इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। इंडिविजुअल ईगो और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। और गाजा को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा ऐलान, ये खबर देखिए, गाजा पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान, गाजा को हमास से मुक्त कराने का ऐलान, हमास पर मानवीय सहायता और रसद लूटने का आरोप कि हम वहां पर जो सामान्य लोग हैं, जो हमास के लोग नहीं हैं, वो हम जो मदद पहुंचा रहे हैं या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो भेजा जा रहा है उसको लूट रहे हैं, और हम हमास का पूरी तरह खात्मा। सर, मुझको ये लगता है जनरल सिन्हा क्या गेहूं के साथ पूरी तरह घुन पिस जाएगा क्या यहाँ? ऐसा तो लगता ही है मुझे। देखिए, विद योर परमिशन सर जी, he has said one very good thing। हम ऑपरेशंस ऐसे नहीं करते हैं कि मटिया मेट कर दें, धूल दूषित कर दें। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल उस वक्त मैं कहना चाहता था, भूल गया। बहुत अच्छी बात कही जनरल सिन्हा ने। वो बात ये है क्योंकि हमारी आर्मी जाती है, हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम होती है? यू हैव टू पे द ब्लड कॉस्ट। आपको अट्रिशन झेलना खुद भी। वो बात आगे बढ़ाइए जरा। देखिए, हमास को किसने बनाया था? ये तो नेतन्याहू साहब का ही सब लोग पूछते हैं। ठीक है, उन्होंने ही बनाया, इसको खड़ा किया। तो आप किसी राक्षस को जब पैदा करते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, तो वो तो मरेगा नहीं। जिस तरह से आप मार रहे हैं, मारने का तरीका होता है। मारने के तरीके में इतने छोटे से एरिया में आप जिस तरह से वेस्ट करता है, बर्बाद कर दो, लोगों को तबाह कर दो। यदि आप उनकी आहें लगेंगी, देखिए 23 लाख लोग वहां पर रहते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। और आपने त्रासदी देखी है वहां की। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरे तरीके होते हैं जिनमें आप आराम से विनिंग द हार्ट एंड माइंड। देखिए, ये एक तरीका होता है अर्बन वॉरफेयर का। जब आप अर्बन वॉरफेयर करते हैं इस तरह से, विनिंग द हार्ट एंड माइंड साथ साथ चलता है। और ये एक तरीका है, उसमें महारत हासिल है आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया को। ये महारत है। आपको साथ में न सिर्फ आपको टेरिटरी जीतनी होती है, एनिमी को जीतना होता है, बल्कि आपको अपने वहां के लोग जो होते हैं उनका दिल भी जीतना होता है। और ये इंडियन आर्मी करती है। इंडियन आर्मी जब कॉम्बिंग ऑपरेशंस करती है, कॉम्बिंग मतलब जैसे आप बाल को ऐसे संवारते हैं, उससे जो कचरा होता है निकल जाता है, कॉम्ब जिस तरह करते हैं आप, उस तरह कॉम्बिंग से छांटना, निकालना उनको जिनकी आपको जरूरत है। अगली खबर देखिए, अमेरिका को चीन की एक और चुनौती, 6ठी पीढ़ी का एक और जेट बनाने की खबर। चीन में एक और स्टेल्थ जेट का परीक्षण। सर, एक और बना दिया चीन। एक और बना दिया। ये इनका एक JXS प्रोग्राम है। XX उसी से इनका निकल रहा है 36 अब निकल रहा है। अच्छा, 35 तो निकाल चुके हैं जी, वो तो हम सब ने देख लिया। बड़ी चर्चा भी हो गई है। अब 36 में क्लेम क्या है? 36 का क्लेम बड़ा खतरनाक है। अच्छा, इसको बोलते हैं पूछ रही ही नहीं है। अच्छा, पूछ नहीं है, सही नहीं, कुछ कटा है। अच्छा, तो पूछ नहीं रहेगी तो सिग्नेचर नहीं आएगा, रडार सिग्नेचर। अच्छा, एलिवॉन्स। लेकिन कॉपी किसकी मारी है? किसकी कॉपी है? कॉपी मारी है F-35 की कॉपी मार के। तो ये मतलब ये मास्टर है। जैसे पूछ काट के डॉबरमैन बनाया जाता है, वैसे इन्होंने ये बना दिया। सर, ये लेकिन ये जो चाइना जो पहले वाला जो आपने ऐलान किया, वो कितना कारगर है नहीं है उसका कुछ पता नहीं चला। आप कहते हो हमने पाकिस्तान को इतने दे दिए, आपके खुद के यहाँ नेवी के लिए आप 2 दे पाए हो। आप कहते हो मैंने इतना सारा दे दिया, अब एक और आ गया है सर।
देखिए जो इसने तो अपने को टेस्ट में प्रूव किया है। देखिए एक जगह इन्होंने भेजा था, एक बे में भेजा, उसका स्टल तो नहीं। ये फुजियन क्लास जो इनका आ रहा है, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए ये बना रहे हैं। अच्छा। इसमें जाएंगे। अच्छा। और इन्होंने जैसे बताया F-35 का क्या हाल हुआ, 2 दिन पहले F-35 क्रैश भी हुआ है कैलिफोर्निया में, पायलट इजेक्ट हुआ है। इसके पहले F-35 यहाँ पे इंडिया में भी चला गया 2 में। तो F-35 की जगह में भारत तो शायद मेरे ख्याल से Su-57 ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे एयर मार्शल साहब, Su-57 की तरफ देख रहा है। तो ये जो है ना क्लेम तो आप कर क्लेम आपको जब लड्डू मन के खाने हैं, मन के ही लड्डू खाने तो बड़े वाले क्यों ना खाएं। और ये बड़े लड्डू खाने में चाइना उस्ताद है। अगली खबर यह है कि चीन के खिलाफ जापान का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। ऑस्ट्रेलिया को जापान देगा महाविनाशक युद्धपोत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक्शन में लगातार दिखाई दे रहा जापान अचानक बहुत एग्रेसिव है। सर इसकी वजह क्या है? जापान की जगह आप भी होते, आप भी इतने एग्रेसिव नजर आते। जब पीठ के साथ दीवार पीठ के साथ ट्रम्प का पता नहीं चल रहा है जो प्रोटेक्ट करने के उसमें थे। अच्छा। क्योंकि वो बजाय इसके कि वो चाइना की तरफ देखें, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं। इससे चाइना धीरे धीरे उसको बहुत मौका मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। ताइवान को भी वो झटका दे रहा है। अच्छा। गुआम में जो आपका बेस है, जो सपोजिटली वो साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ताइवान स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा। वहां पर एयर बेस भी है, वहां नेवल बेस भी है। ये जो B-1, B-2, B-52 बॉम्बर सुनते हैं वो वहां पर है, सब कुछ है। आपरा हार्बर भी है। अब जापान को भी समझ में आया है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया, आप अपना बजट 5% कीजिए GDP का, सब लोग हम सब नेटो को फाइनेंस करें, तो जापान भी समझ गया कि भाई साहब माहौल बदल गया है, माहौल बदल, हमें अपना काम करना पड़ेगा। अब वो अपना काम कर रहे हैं। उनके पास लेकिन मुगाविंग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, वो 11 दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा। और ये सर लेकिन मैं चाइना को एक चीज है, मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से चाइना को टेम करने में लगी हुई है। क्वाड बन गया, ये सब चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ये मैं नहीं सुधरूंगा वाला जो उसका हिसाब किताब है, सर ये कहां से आता है उसके पास? देखिए उसकी एक थ्योरी है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम कहते हैं। मिडिल किंगडम सिंड्रोम। अच्छा। येलो रेस का है। हम येलो रेस हैं, वी आर द सुप्रीम रेस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। एंड मिडिल किंगडम है, वर्ल्ड के मिडिल में, बीच में है। हाँ, बीच में। और वो जो उनको देती है, पहले स्लो राइज एंड देन हेजेमोनिक बिहेवियर। 2015 से जो इन्होंने शुरू किया है कि हम एकदम हेजेमोनिक तरीके से आएंगे, वो उनका कहीं डाउन हुए हैं। अच्छा। वो गलवान से हुई थी, मोदी जी ने ऐलान किया था कि आप जो विस्तारवाद करना चाहते हैं उसको रोकेंगे। वो रुका तो है, रुका है, मगर जो देखिए उनका जो जहां फंस रहे हैं वो जो ताइवान के ऊपर में वो पॉलिसी लगाई, और अमेरिका इसमें बड़ा चालाक है। ताइवान के ली अभी गए थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, मगर उनको नहीं आने दिया, अमेरिका में घुसने नहीं दिया वो। तो वो जो उनका स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, हमारा एम्बिगुअस है, हमारी स्ट्रेटेजी ही एम्बिगुअस है। तो अमेरिका पे बिलीव करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी, अमेरिका पर भरोसा करना बहुत टेढ़ी खीर। और अगली खबर यह है कि ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके शहबाज शरीफ फंस गए। कल ही हमने खबर आपको बताई थी, शहबाज शरीफ फंस गए ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के एटमी अड्डों पर गिराया था बॉम्ब। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान अब ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और इसको लेकर अब दुनिया में बहस ये हो रही है कि अमेरिका क्या करेगा। मुझको तो लगता है सर ये बात जो है ना, शहबाज शरीफ ने पहले परमिशन ली होगी कि सर मुझे कहने दीजिए, मुझे मैं रहूंगा तो आपकी मदद कर पाऊंगा, तो अभी मुझे रहने दीजिए, और बना रहूंगा तो आपकी मदद भी कर। देखिए इसमें दो वहां तंत्र चलते हैं। मिलिट्री तो डिसीजन लेती है, सब कुछ काम वही करते हैं, मुनीर ही करेंगे। वो उसको भी पता है, इसलिए खाना पहले उन्होंने उसको खिलाया था, लंच खिला दिया, नमक खिला दिया। रही बात शहबाज शरीफ को कौम को कंट्रोल करना, कौम आवाम भी तो है। वो कहते हैं, वो जो जज्बा कहते हैं इसको ना, उम्मा वाला जज्बा, तो ये उसको सेटिस्फाई करने के लिए है। अच्छा। इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, सब जानते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है और इनकी बात का कोई मतलब नहीं है, तो ये कह सकते हैं। लोग कहेंगे नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, ये जज्बे वाली बात है। इसके अंदर जो हम बीच बीच में कभी कहते हैं लाहौरी चूरन, वो उन्होंने दे दिया अपने आवाम को कि भाई खाइए और सुस्त हो जाइए, हम लोग ईरान के साथ हैं, उम्मा के साथ चल रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन ट्रम्प जो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प भी अनदर उनके अंदर भी अपना जोश रहता है। अब देखिए ट्विटर पर कल क्या आएगा। तो कल तक ट्रुथ सोशल में कितना आपको ट्रुथ दिखाई देता। अगली खबर यह है कि अग्निशोध प्रोजेक्ट पर और तेज हो गया है काम। IIT मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल का उद्घाटन हुआ। सेना को उन्नत तकनीक के लिए अग्निशोध अहम है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अग्निशोध
देखिए अग्निशोध का मतलब ये है कि जितने हमारे वेपन सिस्टम्स होंगे उनकी R&D हम खुद करें सर। लेकिन ये कई एक्सपेरिमेंट्स, जनरल सिन्हा, इसको लेकर भी बात होती है कि कई एक्सपेरिमेंट्स जो इधर किए जा रहे हैं, जो इसके पहले नहीं हुए कभी। एक्सपेरिमेंट्स दो धारी तलवार होते हैं, कई बार आपको आगे ले जाते हैं और कई उसमें रिस्क भी रहते हैं। यहाँ सब कुछ उन रिस्क को भी कंसिडर किया गया है। देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके पहले पायलट प्रोजेक्ट बहुत हमें दिया नेवी। ये आईआईटी दिल्ली के अंदर में नेवी का एक सेल होता था, इसी तरह का सेल। और आज देखिए नेवी कहाँ पहुंच गई। हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। राइट। आज के दिन में सारी नेवी, और ये एक तरह की सेम है आईआईटी मद्रास के साथ ये हो रही है। इसमें केवल एआई नहीं है, इसमें ड्रोन ही नहीं है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक है, एवरीथिंग। एंड देखिए जो अग्निवीर आया था ना, अग्निवीर यही कॉन्सेप्ट से है, बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी इज शिफ्टिंग विद इन 4 years टाइम। आपको यही चीजें चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, दे विल चेंज विल कम विद इन 3 years टाइम। तो हमें उसको पकड़ना है। ये बात जो समझाई जा रही है वॉर वेटरन्स यहाँ जो समझा रहे हैं, पहले जो कोई बदलाव होता था वो सालों में होता था, सैकड़ों साल में होता था। अब जिस दौर में हम हैं वहाँ चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी अडॉप्ट करके खुद को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत की तैयारी आप देख रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बीच भारतीय सेना का तंज देखिए जरा। अमेरिका को याद दिलाया 1971 का इतिहास। अमेरिकी मदद के बावजूद हारा था पाकिस्तान। 1971 में अमेरिका के 17,500 करोड़ के हथियार पाकिस्तान को मिले थे। भारत ने याद दिलाया है कि पाकिस्तान को तो तुम हमेशा से पालते रहे हो, लेकिन हमारा वजूद इसके बावजूद है। सर ये भारत ने क्या बताने की कोशिश की है? थोड़ा सटल तरीके से कभी कोई बताना चाहिए कि भाई साहब पहले आपका रिकॉर्ड ये रहा। अच्छा, हमें मत समझिए, इसी को कहते हैं भिगा के मारना। हाँ, हमें मत बताइए।